आज लोग इसी बात को ज्यादा कहते हैं। कहीं पर कहो कि ज्यादा नाचना कूदना नहीं चाहिए, तो लोग कहते क्यों ना नाचे, भगवान भी नाचे हम भी नाचेंगे। अच्छा, भाव में नाचो तो बात अलग है, भाव में नाचना अलग बात है, लेकिन कथा, सत्संग, भजन, संध्याएं, इन सब के अंदर भाव में नृत्य निकल रहा है तो बड़ी सुंदर बात है, हम सबको भाव भी आ रहे हैं। लेकिन केवल नाचने के लिए ही भजन हो, ये नहीं। भजन में खूब झूमा जाए, प्रेरणा दस्तार धारी तरल गतितया चोद्धव कांस धारी वीणा धारी सुरस ईश्वर कुशल सया राग करतार जनोभूत इंद्रोवादीन मृदंगम जय जय सुकरा कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाव वक्ता सरसर चनया व्यास पुत्रो बभूव। प्रहलाद जी भी नाच रहे हैं, ध्रुव जी भी नाच रहे हैं, व्यास जी भी नाच रहे हैं, सुखदेव जी भी नाच रहे हैं, सनत कुमारी भी नाच रहे हैं, शंकर जी भी नाच रहे हैं, बांके बिहारी खुद नाच रहे हैं। लेकिन यहां भाव का नृत्य हो रहा है। कथा के अंदर भाव नाचने का हो तो भजन में खूब नाचा जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि चलो थोड़ी देर नाच ही लेते हैं। भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, उसके मध्य भाव प्रकट है तो खूब नाचे, खूब झूमे। लेकिन केवल नाचने के लिए भजन हो, यह ठीक नहीं। भजन में भाव की प्राधान्यता भी होनी चाहिए। जब हम झूमे तो खूब भाव से झूमे, झूमने की मनाही नहीं है, लेकिन नाचने में भाव होना चाहिए। आज भजन संध्याएं होती हैं, कीर्तन होते हैं, जागरण होते हैं, उसके अंदर भी भाव में अगर नृत्य छूट रहा है तो खूब नाचो। लेकिन केवल नाचने के लिए भजन संध्या है तो ठीक नहीं, नाचने के लिए कीर्तन और जागरण है तो ठीक बात नहीं। फिर व्यक्ति क्या कहता है, भगवान नाचे हम भी नाचेंगे। अरे भगवान ने तो जहर पी लिया, शंकर जी ने जहर पी लिया, तुम पी लो, क्या होगा? गोविंदाय नमो नमः। शंकर जी ने जहर पी लिया, हम पिएंगे क्या? दावाग्नि का पान कर रहे हैं भगवान, अग्नि पी गए, तुम एक जलती हुई मोमबत्ती अपने अंदर रख लो, मोम खा जाओ, मोम को पी जाओ, होगा ऐसा? कुतर्क की ओर बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे? वो भगवान है, हम मनुष्य हैं, हम जीवात्मा हैं और गोविंद परमात्मा है। हम भगवान के सेवक हैं, दासानुदासो भवितास्मि भूयः, हम भगवान के दास हैं, भगवान नहीं है। सबके अंदर भगवान को देखो, आप में भी भगवान हैं, लेकिन आप भगवान नहीं हैं। भाव को समझना, सब में भगवान हैं, हम में भी भगवान हैं, लेकिन हम इस बात का घमंड न करें कि साहब हम भगवान हैं, अब तो हमें तिलक लगाओ, दूध चढ़ाओ, हमारी पूजा शुरू करो। हम भगवान के दास हैं, भगवान नहीं। भगवान वो हैं जो बैठे हैं मंदिर में, भगवान वो हैं सिए राम में सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। बात एक अलग है, उत्तम भक्त होना बिल्कुल चाहिए, कण कण में भगवान का दर्शन करो, सब में भगवान को देखो, लेकिन यह अभिमान ना हो कि मैं ही भगवान, हम ब्रह्मास्मि, लोग ये भी करें। यहां पर भी अर्थ होना चाहिए कि हम ब्रह्मा नहीं हैं या हम ब्रह्म नहीं हैं, हम ब्रह्म के लिए हैं, हम ब्रह्म का पूजन करने के लिए, उनका यजन करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए, हम भगवान की भक्ति के लिए हैं। दासानुदासो भवितास्मि भूयः। इसलिए तो इतने बड़े बड़े भक्त हुए, कितने ज्ञानी ज्ञानी हुए, वशिष्ठ हुए, विश्वामित्र हुए, तुलसीदास जी हुए, सूरदास हुए, कितने लोग हुए। ये सब हमसे ज्यादा ज्ञानी हुए, हमसे ज्यादा भक्ति इनमें थी, हमसे ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करते थे, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा कि हम भगवान हैं, कभी नहीं कहा। भगवान भी कह रहे अहम भक्त पराधीनो,
मैं भक्त के अधीन हूं। भक्त तो भगवान का भी भगवान है, ये भगवान खुद कह रहे हैं, मेरा भक्त मेरा भगवान है। भक्त मेरी पूजा करता है, मैं भक्त की पूजा करता हूं। भगवान के अहम भक्त पराधीन हूं। नारद भक्ति सूत्र का आश्रय लेंगे तो वहां पर भक्तों की बड़ी महिमा गाई गई। लेकिन भक्तों के हृदय में यह भाव होना चाहिए कि ठाकुर जी तो कह रहे हैं कि हम भक्त पराधीन हूं, भक्त मेरा भी भगवान है, पर ऐसा नहीं कि हम भगवान के भी भगवान बन के बैठ जाएं। ठाकुर जी हम तुम्हारी पूजा कर रहे थे, अब आज से तुम हमारी पूजा करो, ऐसा नहीं। अहम भक्त पराधीनो महाविषाद बात लगे। भगवान जो करते हैं वह हम नहीं कर सकते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के अंश हैं, इसलिए भगवान जैसा करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते। अरे भगवान ने रास लीला को किया तो भगवान ने गोपियों के साथ में नाचा, लेकिन अब आप ही बताओ कि क्या भगवान की लीला का भी कोई अनुसरण कर सकता है? जितनी गोपियां थी भगवान ने उतने रूप बनाए, हम कैसे बनाएंगे? विचार करो। यहां पर लोग काम का प्रदर्शन, लोगों को बस थोड़ा सा लीक पॉइंट चाहिए कलयुग के अंदर, जरा सी बात मिल जाए फिर टूट पड़ते हैं, क्यों किया, क्यों लिखा, और ऐसा कराए तो हम भी करेंगे। देखो, जिज्ञासा सबके मन में होनी चाहिए, पर कुतर्क किसी के मन में नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा का आपको अधिकार है, कुतर्क का नहीं। अगर आपके मन में कोई संशय पैदा हो रहा है तो आप ग्रंथों को उठाकर पढ़िए या फिर गुरुदेव से प्रश्न करिए, लेकिन कुतर्क कर, ऐसा हुआ तो ऐसा हम भी करेंगे नहीं। जो मर्यादित है वही कर्म हमें करना है। कुतर्क हमेशा काटता है। आपने कैंची देखी होगी, टेलर के पास में कैंची होती है, तो जिस कैंची से वो कपड़े को काटता है वो कैंची को अपने पैरों में पटक के रखता है या मशीन से बांध देता है, नीचे लटकी रहती है। बार बार कैंची उठाता है, फिर काटता है, फिर उठाता है, फिर काटता है। और जिस सुई से कपड़े को सिलता है उसे या तो अपने कॉलर में लगा लेता है या टोपी में लगा लेता है। सुई क्या करती है? जोड़ती है। और कैंची क्या करती है? काटती है। और जो काटने का काम करेंगे वो कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे, नीचे ही रहेंगे, और जो जोड़ने का काम करेंगे वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत ऊपर जाएंगे। कुतर्क मत करो। कुतर्क करने वाला नीचे ही रहता है। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। ये चूहा कुतर देता है कि नहीं कुतर देता? सब घर में आ जाए तो किताबों को, फर्नीचर को, सबको नष्ट कर देता है। और गणेश जी ने इस चूहे को अपने नीचे दबा के रखा। क्यों दबा के रखा? कुतर्क को तो नीचे दबा। गणेश है विवेक। हमारी बुद्धि में गणेश रूपी विवेक के द्वारा इसके अंदर उठने वाले कुतर्क को आप विवेक रूपी गणेश से नीचे दबा दीजिए। प्रश्न करो, जिज्ञासा करो, आपका हक है। कुतर्क करना ठीक बात नहीं है। अरे वो भगवान है। भगवान की परिभाषा क्या है? वेदांत कहता है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा समर्थ इति ईश्वर है। जो करता है वह नहीं करता, जो नहीं करता वो भी कर देता है, वो भगवान है। जो यहां होते हुए भी यहां नहीं है और यहां नहीं होते हुए भी यहां है, वो भगवान है। बड़ी कठिन परिभाषा है। ये तो भगवान ने कृपा करी जो निराकार से साकार हो गया, वरना आते क्या भगवान? ऐसे समझो, एक मकान है और मकान में एक सीढ़ी लगा रखी है। अब भगवान खड़े हैं छत पर और भगवान नीचे वालों को बुला रहे, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। बोले ऊपर आके क्या करेंगे? बोले मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा, मैं और तुम एक हो जाएंगे। तो अब लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। एक चढ़ा, दो चढ़ा, तीन चढ़े, चार चढ़े, सब ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ चढ़ के भगवान को गले से लगा रहे हैं। सब एक रूप हो रहे हैं। अब एक भक्त आया, भगवान ने आवाज लगाई ऊपर आ जाओ, तो भक्त नीचे से बोला क्यों आए, क्यों आए ऊपर? बोले सीढ़ी से आओ आराम से और हमसे मिलकर एक हो जाओ। बोले एक बात बताओ,
ये सीढ़ी चढ़ने के ही काम आती है कि उतरने के भी काम आती है? तो सीढ़ी तो दोनों ही काम आती है, चढ़ने के भी काम आती है, उतरने के भी काम आती है। बोले क्यों? ये सीढ़ी तुमने लगा रखी है तो क्या इस पे हम चढ़े जाएं? हाँ? लोग चढ़ते जा रहे हैं। अष्टांग योग की सीढ़ी है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और सीढ़ी पर चढ़ चढ़ कर सब भगवान से मिल रहे हैं। भक्त ने कहा हम नहीं आ रहे ऊपर। भगवान बोले तुम अगर नहीं आ सकते तो सीढ़ी उतरने के भी तो काम आ रही है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं निराकार हूं, निर्गुण हूं, निराकार और निर्गुण के स्थान पर ऊंचे पर बैठा हुआ हूं, पर भक्त पुकार रहा है कि मैं निर्गुण और निराकार तक नहीं पहुंच सकता, आप मुझ पर कृपा करिए। तो फिर भगवान ही सगुण और साकार बनकर उसी सीढ़ी से उतर करके नीचे आ जाते हैं। यह भगवान की कृपा है। सगुण साकार बड़े सरल हैं प्रभु, निर्गुण निराकार तक पहुंचा नहीं जा सकता और बड़ा कठिन है पहुंचना, पर हमें तो सगुण ही भाते हैं, साकार ही भाते हैं। जो माखन चुराए रास रचाए, उन ठाकुर जी की लीलाओं में इतना मन लगता है कि बस फिर और कुछ करने का मन ही नहीं होता। ऐसे समझो कि जैसे पानी होता है, अब पानी को आप पकड़ने की कोशिश करो तो मुट्ठी में ऐसे पकड़ो पानी को तो पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़ सकते ना। अच्छा अब एक काम करो, पानी को रखो कटोरी में, कटोरी को रखो फ्रीजर में, और थोड़ी देर बाद कटोरी को बाहर निकालो, और कटोरी में जो पानी डाला था उस पानी को बर्फ के रूप में ऐसे बाहर निकालो और अब पकड़ो, पकड़ लोगे? अच्छा ये बताओ, पानी के अंदर और बर्फ के अंदर कुछ अंतर है क्या? कोई अंतर है? अगर देखा जाए तो तत्वता की भिन्नता में कोई अंतर है नहीं, विशेषता। पानी में कुछ मिलाया क्या कि बर्फ बन गया? नहीं बना, कुछ नहीं मिलाया। अच्छा बर्फ को बाहर रख दिया तो थोड़ी देर बाद वही पानी बन गया। सेम मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल एकदम वही पदार्थ है, वही पार्टिकल्स है, कोई अंतर है ही नहीं बर्फ में और पानी में। लेकिन जब पानी था तो पकड़ा नहीं जा सकता था, और जब बर्फ बन गया तो तत्व बदला नहीं, हां थोड़ा रूप बदल गया। पहले पानी था बर्फ हो गया, लेकिन पानी भी वही है, 2 हाइंस ऑफ हाइड्रोजन 1 हाइंस ऑफ ऑक्सीजन, H2O, यही है पानी का फॉर्मूला। वही है पानी और वही है बर्फ, स्वरूप बदल गया। अब एक को पकड़ नहीं सकते थे, दूसरे को पकड़ लिया। तो बस एक काम करो, भगवान भी निराकार और निर्गुण हैं, इस निर्गुण निराकार परमात्मा को आप अपने भावना की कटोरी के अंदर रख के और भक्ति के फ्रिज में जब रख दोगे तो वही निर्गुण निराकार साकार और सगुण बनकर के आपके सामने आ जाए। वह जिसको कोई जानता नहीं था, वह जिसको कोई पहचानता नहीं था, वह जो सबसे अलग था, वह जिसका कोई रूप नहीं था, अब वही छेल छबीला नटखट कन्हैया बनकर आ गया। और जब बनकर के आया तो ऐसी लीला करी, ऐसी लीला करी, हमारा सब कुछ ले गया, सब कुछ ले गया। कि ऐसा ये गम दिया, ऐसा ये गम दिया, पागल बना दिया, हो एक चोर ने है मेरा दिल चुरा, हो एक चोर ने है मेरा दिल चुरा। यही है रासलीला, जहां भगवान अपने भक्तों को अपने पास बुलाकर उनके मन को चुरा लेते हैं। पहले तो मन से उन्होंने उस विकार को चुराया और फिर उस मन को ही चुरा लिया। अब फिर आगे बढ़े हम रासलीला को, यही कामो विजय प्रख्यापनार्थम स्वयं रासलीला। भगवान जैसा करते हैं वैसा हम नहीं कर सकते, हम इस भाव को ध्यान में रखें। राम जी ने जैसा किया है वैसा करो,
वो भगवान कृष्ण ने जैसा कहा है वैसा करो। राम के किए हुए को हम कर सकते हैं और कृष्ण के किए हुए को नहीं कर सकते। कृष्ण के कहे को करो और राम के किए को करो। प्रातकाल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, प्रातकाल राघवेंद्र उठकर अपने माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करते थे, ये हम कर सकते हैं। पर ये कन्हैया लीला ही विचित्र है। पैदा हुए कहां? जेल में। वो जो जेल में पैदा हुआ हो, उसके कारनामे कैसे होंगे आप विचार करो। कृष्ण के कहे हुए। आगे फिर अन्य लीलाओं को भगवान सुखदेव आगे बढ़ा रहे। ठाकुर जी के वृंदावन में अनेकानेक लीलाएं हुई हैं और फिर बाद में नारद जी महाराज कंस के पास पधारते हैं और कंस से कहते हैं कि कंस, अब जरा ये बताओ कि आप कृष्ण को कब मारोगे? बोले महाराज मैं तो राक्षस भेजता हूं मारने के लिए, लेकिन सारे के सारे ही मर करके वापस आ जाते हैं, मैं क्या करूं? तो नारद जी ने कहा कि धनुष का मेला रचो और कृष्ण बलराम को उसके अंदर बुलाओ। धनुष का मेला रचा, अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण और बलराम को बुलाया गया। सारा का सारा वृंदावन शोक में व्याप्त हो गया जब अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए पधारे। मां भी वियोग में है, बाबा भी वियोग में है, गोप ग्वाल और राधा रानी का तो कहना ही क्या। भगवान कृष्ण ने सबको समझाया कि देवियों, अगर मैं नहीं गया मथुरा तो मेरी आगे की लीलाएं संपन्न नहीं हो पाएंगी, आप कृपा करें। यहां बड़े विरह का प्रसंग है। माता यशोदा कैसे अपने बच्चे को भेज दे। रथ में गोपाल बैठ गए, रथ चलने वाला है, यशोदा दौड़ करके आ रही है, कोई तो रथ रोको, कोई तो रथ रोको, कोई तो रथ रोको। गिर पड़ी यशोदा। कृष्ण बलराम रथ से कूद कर यशोदा के गले से लग गए और बोले मां आपको चोट तो नहीं आई? लाला ये चोट तो मिट जाएगी, पर तुम मुझे छोड़ करके जा रहे हो है, या चोट को मैं कैसे भूल पाऊंगी। बार बार अपने कृष्ण के माथे को चूमती है, बार बार कृष्ण को गले से लगाती। लाला तू मैया को भूल तो नहीं जाएगी? कन्हैया बोले मैया सारी दुनिया को भूल सकता हूं, पर तुम्हारे प्यार को कभी नहीं भूल सकता। बार बार यशोदा का आलिंगन किया है कृष्ण ने और फिर रथ में बैठ करके पधारे। अक्रूर जी को यमुना जी के अंदर दर्शन कराया। अच्छा ये क्यों कराया दर्शन? ये बताना चाह रहे हैं कि मथुरा में जो कृष्ण है वो अलग है और वृंदावन में जो कृष्ण है वो अलग है। वृंदावन से कृष्ण कभी कहीं जाता ही नहीं। भगवान की वाणी है कि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावन को त्याग करके मैं एक चरण भी बाहर नहीं रखता। अक्रूर को दर्शन कराया है, अंदर भी यमुना के में है और रथ पर भी बैठे हुए हैं। ये दो कृष्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं? बोले एक कृष्ण वो है जो मथुरा जा रहा है, एक कृष्ण वो है जो वृंदावन को कभी छोड़ता ही नहीं। इसलिए तो आज भी बांके बिहारी वहीं पर हैं, कहीं गए ही नहीं। वृंदावन बिहारी वहीं है। फिर भगवान मथुरा में प्रवेश किए, नंद बाबा से मिले, मथुरा नगर का भ्रमण किया, धोबी का उद्धार किया, कपड़े पहन करके कंस के सब ग्वाल बाल मस्त हो गए। लेकिन देखो तो सही, सखा है 3 हाथ के, वस्त्र हैं 20 हाथ के। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पीछे सब सफाई होती जा रही है अपने आप। कन्हैया तो बोले कन्हैया हमारी नेक वस्त्रन की फिटिंग करवाए दे। कन्हैया एक दर्जी ने बुलाया और दर्जी के हाथों बढ़िया वस्त्र सिलवा दिए। सुदामा नाम के मालिक के यहां माला पहनी और कमी रह गई माथे पर चंदन की। तो आज एक सामने नारी जा रही थी, 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, उसको उसका परिचय पूछा, प्रसन्न हो गई। जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने मेरा परिचय पूछा। भगवान बोले आप प्रसन्न हो तो हमें चंदन लगाओ। शेरेंद्री उसका नाम है।
उसने सबको चंदन लगाया, और जब बिहारी जी को चंदन लगाया तो मन में तो रसगुल्ला फूटने लगे। भगवान ने सोचा इसने हमें चंदन लगाया है, हमें इसे कुछ देना चाहिए। तो आज भगवान ने एक पैर कुब्जा के पैर पर रख दिया, 3 अंगुल कुब्जा की थोड़ी से लगा दिए और कमर को पकड़ करके जरा सा झटका दिया। परम सुंदरी नारी आज कुब्जा को बना। उसके बाद भगवान धनुषशाला में प्रवेश करते हैं। कंस को शिव का दिया हुआ धनुष है। शिव जी ने कहा कंस जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे नहीं छोड़ेगा। और आज भगवान ने जाकर के धनुष को उठाया और दूसरा हाथ लगा करके धड़ाम से धनुष टूटा। और इधर कंस के मन में धक्का लगा। कंस कहने लगा ये क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोले महाराज धनुष टूट गया। चाणूर और मुष्टिक ने कहा। अब जब धनुष टूटा तो कंस को चिंता हो गई। तो चाणूर और मुष्टिक ने कहा चिंता न करें महाराज, यह कृष्ण और बलराम को हम मार डालेंगे। कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को रात भर मदिरा पिलाई गई। भगवान का जब रंगमंच में प्रवेश होना था, कुबलिया पीड़ सामने आ गया। भगवान ने मुष्टिका का प्रहार किया, कुबलिया पीड़ को मार दिया। दांत निकाल करके रंगभूमि में प्रवेश किया भगवान ने। और वहां पर अद्भुत छवि है कि मल्लानाम शनिर्णाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम चतिभुजम शास्ता स्वपित्रो शिशु। इस श्लोक का यही अर्थ है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिनतेसी। सबको भगवान अपने अपने हिसाब से दिख रहे हैं। कंस को काल दिख रहे हैं। और भगवान ने युद्ध भूमि के अंदर चाणूर और मुष्टिक से युद्ध किया। चाणूर को उठाया, मुष्टिक को उठाया और अनंत आकाश में भ्रमण करा के जैसे ही जमीन पर पटका, चाणूर और मुष्टिक का भी उद्धार हो गया। अब कंस के पास, कंस के सिंहासन पर पहुंचे भगवान। और कंस के सिंहासन पर पहुंच करके उछल करके कंस का मुकुट नीचे गिरा दिया और केशों को पकड़ लिया। और केशों को पकड़ करके कह रहे हैं क्या? कह रहे कंस तूने इतना अत्याचार इस सारे मथुरा वासियों के साथ किया है, आज फल भोगने का समय आ गया। कंस बोला मुझे दर्द हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, दर्द हो रहा है। आज पता चला कि कष्ट हो रहा है, आज पता चला कि दर्द हो रहा है। क्या उस समय मेरी मां को कष्ट नहीं हुआ होगा जब तूने मेरी मां के केश पकड़ के खींच दिए थे? विचार कर। और आज कंस के केशों को पकड़ करके और भगवान ने ऊपर से नीचे गिरा दिया और स्वयं पूरी त्रिलोकी का भार लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़े। कंस का प्राणांत आज भगवान ने किया। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। प्राणांत कर समस्त मथुरा वासियों के चेहरे पर खुशी आ गई। और आज समस्त मथुरावासी जो हैं वो बड़े प्रसन्न हो गए। अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया, ब्रजवासियों को विदा किया और फिर भगवान उज्जैन के अंदर सांदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ने पधारे। वहीं भगवान का मुंडन संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, भगवान पधारे। भगवान ने सर के केश नहीं कटाए थे, भगवान ने चरणों में चप्पल नहीं पहनी थी, भगवान ने सिले हुए वस्त्र नहीं पहने थे। भगवान ने कहा जब तक कंस के अत्याचार से ब्रजवासियों को मुक्त नहीं कर देता तब तक मैं पैरों में चप्पल नहीं पहनूंगा, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनूंगा और अपने केशों को नहीं कटाऊंगा। ये भगवान का प्रण था। आज पहली बार ठाकुर जी ने चरण पादुका पहनी। भगवान अपने भक्त के प्रति बड़े समर्पित होते हैं। लौट करके आए पर खोए खोए रहते हैं। क्यों? याद आती है ब्रजमंडल की। आज उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ और श्री उद्धव जी महाराज जब पधारे तो आज उद्धव से अपने मन की बात कही कि मोही ब्रज बिसरत नाही,
मोही ब्रज बिसरत नाई, उधो मोही ब्रज बिसरत नाई। मुझे ब्रज का विस्मरण नहीं होता कि हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाई। वे सुरभि वे वृक्ष दोहिनी, वह गायों को नहीं भुला पाता, ब्रजमंडल को नहीं भुला पाता। उद्धव तू जा, मेरा समाचार देकर के ब्रजमंडल में आ। उद्धव बोला मैं जाऊं, वेद लक्षणा वाणी में प्रतिपादन करूंगा, क्या समझ पाएंगे गवार गवारिया। ओहो, जिसने ब्रह्म को अपने उंगलियों पर नचा दिया उसे गवार समझ रहा है। उद्धव के माथे पर मोरपंख लगाया, अपना काली कामरी दे दी, रथ दे दिया। अब उद्धव जी गए और उद्धव जी महाराज ने जाकर क्या देखा, कृष्ण प्रेम में विरह उन ब्रजवासियों को। सामने बहुत बड़ा सा एक पनारा बह रहा है, पानी बह रहा है। उद्धव ने पूछा पनारा कैसा है, ये पानी कहां से आ रहा है। उद्धव जानना चाहते हो पानी कहां से आ रहा है, तो उस पानी के किनारे किनारे चले जाओ। क्या होगा, बोले जब पानी के किनारे किनारे तुम चले जाओगे ना उद्धव, तब तुम्हें पता पड़ेगा कि पानी कहां से आ रहा है। लाखों गोपियां कृष्ण के विरह में वर्षों से रो रही हैं, उनकी आंखों से निकलने वाले आंसू ही पनारे के रूप में परिणित हो गए। उद्धव जी महाराज आज गए। आज भी मथुरा के द्वार पर ब्रजवासी बैठे हैं कि शायद आज कन्हैया आ जाए। आज भी दरवाजे पर बैठे हैं, रास्ते पर बैठे हैं। उद्धव नंद महल में प्रवेश करते हैं तो सीढ़ियों से कृष्ण कृष्ण की आवाज आती है। कौन है, कोई पड़ा हुआ है, कोई गिरा हुआ है। उद्धव ने जाकर के उठाया, ये कोई और नहीं है, नंद बाबा है। कृष्ण के विरह में रो रो कर आंखें इनकी बिल्कुल शक्ति इसकी हीन हो चुकी है, सारी आंखें समाप्त हो गई, आंखों में रोशनी नहीं बची। और जब स्पर्श किया तो ऐसा लगा कि कृष्ण आ गया। हमारा बेटा बाहर पढ़ता हो और वह ना आए, उसका कोई दोस्त भी आ जाए तो ऐसा लगता है हमारा ही बेटा आ गया। तो आज कृष्ण तो नहीं आए पर उद्धव आए। उद्धव को स्पर्श करके बाबा को लगा कि मेरा बेटा आ गया। कृष्ण, कन्हैया, बाबा मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं उद्धव हूं। उद्धव तू आयो है, मुझे बड़ो प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता। आजा अंदर, आजा। अंदर लेकर के आए। अंदर यशोदा जी से मिले। मैया प्रणाम करूं, मैं उद्धव हूं। अरे धीरे बोल, धीरे, मेरो कन्हैया अभी सोयो है, उठ जाएगा। उद्धव बोले उठ जाएगा, कृष्ण को तो मैं छोड़कर आया हूं मथुरा। हाथ पकड़ करके ले गई और चंदन के पालना के पास लेकर के गई, लेकिन वहां कोई नहीं था और धड़ाम से बेहोश होकर गिर पड़ी। उद्धव, यही वो पालना हो तो जामे मेरो कन्हैया कभी सोयो रहतो, जामे कभी रेशम की डोर पड़ी रहती। मेरे कन्हैया की लीला मुझको याद आवे कि धूरी धरे अंग सोहत शाम जू, कैसी बनी सिर चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पेंजनी बाजत पीरी कछोटी, कि वाछवी को रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटी, और काग के भाग कहा कहिए, जो हरि हाथ से ले गयो माखन। एक कौवा कन्हैया के हाथ से मक्खन रोटी ले गया तो कन्हैया पूरे अंगना में पसर गया। वह कौवा ते युद्ध करूंगा मैया, मेरी सेना तैयार करो, मैं कौवा ते लड़ाई करूंगा। मेरी रोटी ले गयो कौवा, मां से युद्ध करूंगा। आज भी याद आती है वो लीला। उद्धव यशोदा के चरणों में गिर गया और कहने लगा, मां मैंने सोचा था आप दूध बेचने वाली गंवार ग्वालिन होगी, लेकिन आज मैं समझ गया जिस ब्रह्म को आपने अपना बेटा बना लिया हो, आपका ओरा तो इतना बड़ा है, आपका पद तो इतना बड़ा है कि आपके चरणों की धूल के एक कण पर मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी वार दिए जाएं तो भी कभी बराबरी नहीं कर सकते, कभी बराबरी नहीं कर सकते। फिर गोपियों से मिलना हुआ, वहां भ्रमर गीत हो रहा है। गोपियां भ्रमर को थोड़ा खरी खोटी सुना रही। तू काला है ना, जैसे तू काला है वैसे वो भी काला था, तेरा जैसा स्वभाव है वैसा उसका स्वभाव है।
तू जाता है फूलों पर पराग लेकर, मकरंद लेकर उड़ जाता है फूल की ओर, दोबारा देखता भी नहीं है। ऐसे ही वह हमारा जब से दिल लेकर के गया है, हमारी ओर देखा भी नहीं। जैसा तू है वैसा ही वो है। सुना रही थी। उद्धव जी महाराज का आगमन हुआ और वहां पर चर्चाएं कुछ चलने लगी। उद्धव जी अपने ब्रह्म उपदेश करने लगे। उद्धव जी कहने लगे, ब्रह्म में मन को लगाओ, ब्रह्म में मन को लगाओ। गोपियां मुस्कुराकर बोली, ब्रह्म? एक बात जान ले, हम किसी ब्रह्म को नहीं जानती। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन, और आठों याम ऊदो हमें, कृष्ण ही सो काम है। कोई को जानती ही नहीं हम कृष्ण के अलावा। उद्धव, तू ज्ञान दे रहा है हमें। तू कह रहा है योग करो, अष्टांग योग करो। सुन ले उद्धव, हम कोई योग वोग नहीं जानती, कोई योग हम जानते नहीं। कूदो तुम भय बोरे, पाती लेके आए दोरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम शाम है। यहाँ रोम रोम में कृष्ण बसता है। तू कह रहा है ब्रह्म निराकार निर्गुण होता है। अरे वो निराकार होता, उसके हाथ नहीं होते तो माखन खाया कैसे? माखन निकाला कैसे? मुंह नहीं होता तो खाया कैसे? और पैर नहीं होते तो माखन चुराकर भागा कैसे? वह कृष्ण, वह ब्रह्म ही कृष्ण बन करके आया है। और जब कृष्ण बनकर आया है तो गोपियों के वशीभूत हो गया। उद्धव गोपियों के चरणों में गिर पड़े। उद्धव, यह मत समझना हमें कृष्ण का दर्शन चाहिए इसलिए रो रही हैं। कृष्ण का दर्शन अगर हम चाहें तो सवेरे मथुरा जाएं, शाम को 2 बार दर्शन करके आ जाएं। कोई दूर थोड़ी है मथुरा वृंदावन से। लेकिन प्रेम की परिभाषा क्या है? प्रेम की परिभाषा यह है कि हमारा प्रेमी जिसमें सुखी रहे उसी में हमें खुशी है। हमें उसी में राजी जिसमें तेरी रजा हो। जिसमें तू खुश रहे हम उसमें खुश हैं। कन्हैया, अगर तू चाहता है कि हम तुझसे दूर रहें तो जिंदगी भर तुम्हारी याद में रोते रोते निकाल देंगी। लेकिन तुम्हारे पास में, तुम्हारे संकल्प को हम, अगर तुम्हारा संकल्प है कि ब्रजवासी दूर रहें तो हम दूर ही रहेंगे, पास में नहीं आएंगे। ये प्रेम है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरणों में चित्त लगाया करेंगे। आंखों से आंसू निकले। जब आंसू निकले तो पनारा पनारे से नदी, नदी से महानदी, सागर महासागर में परिणित हुआ। उद्धव 7 महीना गोता लगाते रहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बताओ, उद्धव कहकर गया था 1 घंटे में आ जाऊंगा, 7 महीने हो गए, अभी अता पता ही नहीं है। ये वृंदावन का प्रेम है। वृंदावनी प्रेम से निकलना साधारण नहीं है। ये वृंदावन का प्रेम। आज उद्धव आए, और उद्धव जी जब आए तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। उद्धव गुस्से में, शर्म नहीं आती तुम्हें? उन्हें ब्रजवासियों का सब कुछ छीन करके आ गए और यहां बैठे हुए हो। क्या तुम्हारा मन नहीं होता? जो ब्रजवासी तुमसे इतना प्रेम करते हैं, क्या तुम उससे प्रेम करो? जो तुमसे मिलना चाहते हैं, क्या तुम्हारा मन नहीं होता कि तुम उनसे मिलो? क्यों नहीं जाते उनके पास? भगवान मुस्कुरा करके बोले, उद्धव, मैं बस यही चाहता था। तेरे अंदर ज्ञान था, भक्ति नहीं थी, प्रेम नहीं था। ज्ञान भक्ति के बगैर अधूरा है और भक्ति ज्ञान के बगैर अधूरी है। ज्ञान में भक्ति होनी चाहिए तो अभिमान नहीं होगा, और भक्ति में ज्ञान होना चाहिए। इससे अंध भक्ति की ओर प्रवेश नहीं करेगी भक्ति। भक्ति में थोड़ा ज्ञान भी हो, ज्ञान पर भक्ति का संपुट लगे और भक्ति पर ज्ञान का संपुट लगे। मैं यही चाहता था। ब्रजवासियों के भक्ति पर ज्ञान का संपुट लगा और तेरे ज्ञान पर भक्ति का संपुट लगा। और बात है ब्रजवासियों की, तो जरा आंखों को बंद कर। और जब आंखों को बंद किया उद्धव ने और खोल करके देखा तो आज कृष्णचंद्र भी खड़े हैं, राधा रानी भी खड़ी हैं, नंद बाबा भी खड़े हैं, नंद रानी भी खड़ी हैं। ब्रज का हर गोप, हर ग्वाल, हर गाय, हर बछड़ा और हर गोपी आज कृष्ण के ठीक बगल में खड़े हुए हैं। ये कृष्ण का स्वरूप है। मेरा कृष्ण वृंदावन से अलग कभी नहीं रह सकता और वृंदावन भी कृष्ण के बगैर कभी नहीं रह सकता। ये तो भगवान ने लीला की है। उद्धव को खूब उपदेश किया है। फिर दशम स्कंद के उत्तरार्ध में प्रवेश करा रहे। मथुरा के अंदर कंस की पत्नियां हैं 2, अस्ति और प्राप्ति। और कंस की पत्नियों ने जरासंध से शिकायत कर दी। और जब जरासंध से शिकायत करी तो
जरासंध ने चढ़ाई करी मथुरा पर। 17 बार भगवान ने जरासंध को हराया। 18वीं बार ब्राह्मणों को बिठाया, बोले ब्राह्मणों को मार डालूंगा यदि जीता नहीं तो भगवान भक्तों की रक्षा के लिए रण छोड़ करके भाग गए और भगवान का नाम हुआ रणछोड़। बोले रणछोड़ राय भगवान की जय हो। बताओ ये भक्तों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है, हाँ? वरना भगवान में सामर्थ्य नहीं है। 17 बार जिसको हरा दिया उसे 18वीं बार हरा दो, लेकिन रण छोड़कर भागे। रणछोड़ नाम हो गया। पहाड़ पर चढ़े, आग लगा दी गई, पहाड़ से कूदे समुद्र के किनारे और वहां पर सुंदर द्वारिका का निर्माण हो चुका था और भगवान द्वारिका के अंदर प्रविष्ट किए। रेवत नाम के राजा के बेटे कुकुदमी की बेटी रेवती से बलराम जी का हुआ विवाह। अब हमारे कन्हैया का विवाह। आ गए कि नहीं फटाफट? क्योंकि ब्याह में जाने की सबको जल्दी रहती है। अब सब लोग सोच, वो तो सर्दी है इसलिए सब लोग रुक भी रहे हैं, वरना सब सोचते हैं कि अब जल्दी से फंक्शन शुरू हो। गर्मी होए तो पसीने में तो सब उतर जाएगा कि नहीं उतर जाएगा, सब सज धज। लेकिन किसी को जल्दी तो नहीं है। अभी तो कह रहे 1 घंटा और। अब विवाह की कथा में प्रवेश करें। कुंडिनपुर के राजा हैं भीष्मक और भीष्मक राजा के 5 बेटा हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम है रुक्मी, रुक्मी रूपांगद इत्यादि बेटे हैं और बेटी का नाम है रुक्मणी जो कमल के फूल से प्राप्त हुई। भाई ने शिशुपाल के संग में सगाई कर दी और कह दिया पिताजी ये स्वयंवर जो है ये केवल बहाना होगा, आप रुक्मणी को कह दें कि वह शिशुपाल के गले में माला डाले। और आज क्या हुआ? आज रुक्मणी अपनी भाभी के पास गई और भाभी से कहा कि भाभी मैंने तो कृष्ण को पति रूप में चाहा, अब आप बताओ मैं क्या करूं? तो बोले एक पत्र लिख दो भगवान को। तो भगवान को पत्र लिखा गया। लेटर तो तब भी चला करते थे, लेकिन एक बात मैं कहूं, यह कोई प्रेम पत्र नहीं है। हम इसको भक्ति की भावना से देखें। एक भक्त भगवान से क्या कह रहा है कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरेर हरतोंगतापम रूपम दृशा दृशमितामखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। यहां पर 2 नाम से भगवान को पुकारा है, एक तो भुवन सुंदर और एक अच्युत। यहां रुक्मणी भी अच्युत कह रही है। हे भुवन सुंदर घनश्याम श्याम सुंदर, जब से मैंने तुम्हारी कथा को सुना है तब से तुम में ऐसी लगन लगी है कि बस अब तो ये कान चाहते हैं कि सदैव तुम्हारी कथा कान में प्रवेश होती रहे। मैंने कभी देखा नहीं आपको, कभी नहीं देखा। हाँ, आपके गुणों को सुना है। आपके गुणों को सुनने मात्र से हमारा मन आपकी ओर खिंच रहा है। हे श्याम सुंदर, आप हम पर कृपा करो और कृपा करके आप इस दासी को भी अपनाओ। 7 मंत्रों के अंदर 7 श्लोकों के अंदर स्तुति की है। और फिर पत्र कुंडिनपुर गया, भगवान ने पढ़ा और भगवान ने पत्र पढ़ा तो भगवान ने रथ उठाया और रथ उठा करके कुंडिनपुर की ओर बढ़े। और इधर माता रुक्मणी बढ़ रही है माता कात्यायनी के पूजन के लिए। कितनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि 10,000 सैनिक चल रहे हैं, 10,000 दासियां चल रही हैं और 10,000 दासियों के बीच में 4 महिलाएं चल रही हैं। वो चलती है ना ऐसे कपड़ा लेकर के, क्या बोलते हैं? शादी नहीं हुई किसी की, क्या बोलते हैं? आप समझ गए ना? बस काफी है। और आज 4 महिलाएं पधारी, 4 चल रही हैं, बीच में माता रुक्मणी और माता कात्यायनी का पूजन करने के लिए आज पधारी।
और कात्यायनी से क्या वरदान मांग रही हैं कि मन जाहिरा चेहू मिलहि सोबर सहज सुंदर सा। मन जाहिरा चेहू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चेहू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। मन जाहिरा चेहू मिलहि सोबर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेहु जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस तुलसी सहित हिया हरसित अले। एहि भांति गौरी असीस तुलसी सहित हिया हरसित अले। तुलसी भवानी भोज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी भोज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी भोज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी भोज पुने पुने मुदित मन मंदिर चले। आज माता कात्यायनी से मांग रही हैं कि नमस्ते त्वांबिके भीक्षणं स्वसंतान युतां शिवां। भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदतम्। हे माता कात्यायनी, आप भगवान को मुझे समर्पित कर दो। कात्यायनी के हाथ से फूल गिरा और मानो प्रार्थना स्वीकार हो गई। और माता कात्यायनी की मूर्ति के पीछे से निकलकर कन्हैया आए और भगवान जो हैं आज पधारे और सब लोग भगवान का रूप देख रहे हैं। अरे मुकुट कितना अच्छा, अरे बंशी कितनी अच्छी, अरे पीताम्बरी कितनी अच्छी। और भगवान ने रुक्मिणी का पकड़ा हाथ और हाथ पकड़ करके लेकर के चले गए। सब लोग तो देखते ही रह गए और भगवान तो ले गए, ले गए, ले गए। और आज रुक्मी इत्यादि जो हैं वह सब आए हैं और आकर के भगवान से युद्ध इत्यादि किया। और युद्ध जब किया तो भगवान ने रुक्मी को उचित प्रसाद भी दिया। लेकिन यहां ऐसा नहीं कि भगवान ने भाग करके शादी कर ली। हाँ, कई लोग इसको भी ना सिद्धांत बना लें। हाँ, भगवान लेकर के आए, लेकिन ला करके और भीष्मक को पत्र दिया, आपकी बेटी हमारे यहां है, सुरक्षित है, ससम्मान आप अपनी बेटी को लेकर के जाइए और आप हमें आज्ञा दीजिए और फिर हम आएंगे और आकर के आपकी बेटी से विवाह करेंगे। अब भीष्मक ने सोचा कि कृष्ण से सुंदर दामाद तो पूरी दुनिया में कोई नहीं मिल सकता है। हाँ? और आज भीष्मक ने आज्ञा दी और रुक्म इत्यादि ने भी बात मानी और अब विवाह की तैयारियां होने लगी। अच्छा, विवाह में सबसे पहले क्या होता है? बोलो ना।
विवाह में होता है श्रृंगार। क्या होता है? श्रृंगार। तो आज श्रृंगार हुआ, दुल्हे का श्रृंगार हुआ। और दुल्हा कौन है? नंद नंदन घनश्याम। आज ठाकुर जी का श्रृंगार हुआ। अच्छा देखो, जब ब्याह होता है तो कुछ लोग बाराती बनते हैं और कुछ लोग घाराती बनते हैं ना। कुछ लड़के वालों की तरफ से होते हैं और कुछ लड़की वालों की तरफ से। अच्छा ये बताओ कि कौन कौन लड़के वालों की? देखो हम तो हमारे कन्हैया की तरफ से हैं। कौन है मेरे साथ? सब लोग। अच्छा वो हाथ खड़े करो जो रुक्मणी जी की तरफ से। दोनों तरफ के लड्डू खाओगे? आज भगवान का श्रृंगार हुआ, आप भी झूमिए मस्ती से। हो लगे दुल्हा सतू, ओ दिलदार सावरे, हो लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, हो लगे दुल्हा सतू, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सतू दिलदार सावरे, हो तेरा हो तेरा हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, अरे मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पे मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हो सजाता रहे हर बार सावरे, हो सजाता रहे हर बार सावरे, हो तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां
कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ सदा जिसने तुम्हें सजाया। अरे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। ओ सजाता रहे हर बार सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। हो लगे दुल्हा सा तू, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार 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 सावरे। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। ये तो हो गया कन्हैया का श्रृंगार और अब माता रुक्मणी का श्रृंगार। गाइए बड़े भाव से। हो आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी दी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। हो भक्ति का सुरमा में आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। हो दुनिया से नाता तोड़ शाम की हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़ा दो। सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। सतगुरु को बुला के फेरे तो पड़ा दो। सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना। हाँ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना बोले रुक्मणी मैया की जय हो। और अब दोनों एक दूसरे के समक्ष खड़े हुए हैं और दोनों के हाथों के अंदर सुंदर वरमाल है और समस्त ब्राह्मण जो हैं वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं।
स्वस्ति वाचन हो रहा है। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवां भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं ससनुभिर्वशेमहि देवी तं जदायुः। सुंदर स्वस्ति वाचन हुआ और स्वस्ति वाचन होने के बाद में आज माता रुक्मणी ने भगवान श्री द्वारिकाधीश को वरमाल आज धारण कराई। अरे जरा जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और भगवान भी रुक्मणी जी को वरमाल आज धारण करा रहे हैं। बोली रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो। हो गया विवाह, अब बधाई की ओर चले और फिर आरती और सब प्रसाद लेकर के घर पर पधारेंगे। कल सप्तम दिवस है, 7वां दिन क्या है? 1 बजे समय। कल सप्तम दिवस और 6 दिन तो हम सबको यात्रा में हो गए। कल यात्रा विश्राम की ओर जाएगी। आज भगवान का एक विवाह हुआ है, कल 16,107 और होने। फिर सुदामा जी पर भी भगवान कृपा करने पधारेंगे। और कल भागवत जी की पुनरावृत्ति भी होगी। 7 दिवस नियम पूर्वक जो कथा नहीं श्रवण कर पाया वो कल पधार करके और सूक्ष्म रूप से भागवत को श्रवण करे। और फिर लगभग इसी समय खूब फूल होली महोत्सव हम ठाकुर जी के साथ मनाएंगे। इसलिए घर से आओ तो खूब अपने हाथों में फूल लेकर के आना, खूब आनंद रहेगा। 7 दिन तक कथा श्रवण करने का फल आपको प्राप्त होवे, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना करें। कल की कथा श्रवण करके समय तो वही रहेगा जो है। और फिर कल महाप्रसादी इत्यादि भी आप सब लोग पाएंगे। और आज ठाकुर जी के विवाह उत्सव पर फिर खूब उत्सव की ओर हम चलें, बधाइयों की ओर चलें। अब विवाह हो गया है और दुनिया का विवाह होता है तो दुनिया झूमती है। आइए हम भी जरा भगवान से ये प्रार्थना करें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जयकारा ऐसे नहीं, दोनों हाथ खड़े करके सभी जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। ओ मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या बोझा। मोहन से दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। ये मैं जानू या वो जाने, हो ये मैं जानू या वो जाने। सभी ताली बजाते हो ना हाथ खड़े करके। वो छलिया से दिल को लगाया है ये, मैं जानू या वो जाने। छलिया से दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या वो जाने। बाकी बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल।
हाथ में है एक टेढ़ा पल, टेढ़े पर दिल क्यों आया है ये, मैं जानूं या वो जाने, इसे दिल क्यों लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, ये 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 मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने, मोहन से दिल को लगाया है ये, मैं जानूं या वो जाने। बाके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर नैन टेढ़े मुख कहे मैं, टेढ़े ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघराल बाल टेढ़ी गल फूल माँ, अरे टेढ़े गुलाब मेरे चित्त में बसे गयो, टेढ़े गुलाब मेरे चित्त में बसे, टेढ़े पग ऊपर नुपुर झनकार कर, टेढ़ी बांसुरी बजाए चित्त चुरे गयो, ऐसे मेरे टेढ़े तो जान धरे माया, अरे लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो, लटपटी बाग सो लपेट मन ले गयो। ऐसा नहीं, जरा दोनों हाथ उठाकर, पीछे वाले भी। श्री बांके बिहारी की देख छटा, अरे बांके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा, अरे मेरो मन है गयो लटा फटा, ओ लटा फटा हेरी लटा फटा, लटा फटा हेरी लटा फटा, अरे लटा फटा हेरी लटा फटा, लटा फटा हेरी लटा फटा। मेरे बांके बिहारी की देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा फटा, सखी मेरो मन है गयो लटा फटा, सखी मेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, अरे पनिया भरन यमुना तट आई, पनिया भरन यमुना तट आई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, अरे बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई, ओ बीच में मिल गए कृष्ण कन्हाई। फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी को घटा, अरे फोड़ दियो पानी को घटा, फोड़ दियो पानी को घटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, हो लटा पटा हेरी लटा पटा, लटा पटा हेरी लटा पटा, अरे लटा पटा हेरी लटा पटा,
अरे मेरो मन है गयो लटा फटा, मेरो मन है गयो लटा फटा, सखी मेरो मन है गयो लटा फटा। जय हो। सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या कोई पागलपंती तो नहीं छा गई है? लेकिन अगर किसी ने पागल कह दिया तो समझ जाना बिहारी जी के भक्त बन गए। कोई पागल है दौलत का, कोई पागल है शोहरत का, कोई पागल है बाप का, कोई पागल है माई का, कोई पागल है बहन का, कोई पागल है भाई का, कोई पागल है पुरुष का, कोई पागल है नारी का। और दुनिया हमें पागल कहे तो कहे, हम पागल हैं हमारे बांके बिहारी के। जय हो। श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा, मोहे प्रेम को रोग लगाएगा, मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। और पीछे वाले जो बैठे हैं, मैं उनसे भी कह दूं, ऐसा आनंद मिलने वाला नहीं है। आप भी झूमिए मस्ती में। हो वो तो पागल, हो वो तो पागल, वो तो पागल को प्यारो है नंदलाला, वो तो पागल को प्यारो है नंदलाला, वो पागल को प्यारो है नंदलाला, वो तो पागल को प्यारो है नंदलाला। दीवाने भये जाके सब ग्वाला, दीवाने भये जाके सब ग्वाला, दीवाने भये जाके सब ग्वाला, दीवाने भये जाके सब ग्वाला। तो सपने में, तो सपने में, तो सपने में कहावत राएगा, मोहे प्रेम को रोग लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा मोहे प्रेम को रोग लगाएगा। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा वो दूल्हा, अरे दूल्हा बने हैं नंदला, वो जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदला, की जोड़ी का जवाब नहीं। ओ की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा हो दूल्हा, अरे दूल्हा बने नंदला, वो जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा बने नंदला, वो जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी भारी गोरी गोरी, रुक्मणी भारी गोरी गोरी, रुक्मणी भारी गोरी
रुक्मणी मारी गौरी गौरी, रुक्मणी मारी गौरी गौरी, रुक्मणी मारी गौरी गौरी। श्याम ओ श्याम, अरे श्याम वरण घनश्याम, हो जोड़ी का जवाब नहीं, अरे श्याम वरण घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं। अरे दूल्हा ओ दूल्हा, अरे दूल्हा बने हैं नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने नंदलाल, वो जोड़ी का जवाब नहीं। आके बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की। और सांवरा मोरा सांवरा, ओ सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, ओ सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, ओ सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, ओ सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, हो सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा। लूट के ले गया दिल जिगर, लूट के ले ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, मैं तो गई भरने को यमुना में पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवान। उसने मारी जो, उसने मारी जो, उसने मारी जो तिरछी नजर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, हो सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा, सांवरा मेरा सांवरा, सांवरा मोरा सांवरा। लूट के ले गया ओ लूट के ले गए, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर। पीछे वाले भी ताली से वार करते हैं। तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, तान सुनी मुरली की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस मेरी में हो गई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई। छोड़ के तुझको, जय हो, छोड़ के तुझको, जय हो, छोड़ के तुझको जाऊं किधर, सांवरा जादूगर लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर, हो सांवरा
से सब लोग खड़े हो जाए, थोड़ी देर में आरती होगी। और थोड़ा झूमिए, पीछे वाले भी खड़े होकर बड़े भाव से। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। 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 हो सावरा मेरा सावरा, सावरा मोरा सावरा। हो सावरा मेरा सावरा, सावरा मोरा सावरा। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। अंत में करना क्या है? दोनों हाथ उठाकर पीछे वाले भी जय राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, जय 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 राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। किसी का हाथ नीचे न रहे। राधे राधे, 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 रुक्मणी वल्लभ लाल की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय हो, राधे रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री राधे। अब आरती की ओर सब अग्रसर होंगे, कुछ सूचना और फिर सब आरती करके प्रसाद लेकर। हेलो, श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, रुक्मणी रमण भगवान की। अब देखो भाई, बाराती थक गए होंगे। बारात में नाचते नाचते बाराती थक ही जाते हैं। आजकल बारातियों का स्वागत नहीं होता, आजकल तो लड़की वालों का स्वागत होता है, क्योंकि लड़की जाती है लड़के के पास। पहले लड़का आता था, अब लड़की जाती है। तो आइए अब लड़की वालों का कुछ स्वागत सत्कार किया जाए, उसके बाद फिर कल की कथा में आनंद लेंगे। व्यास जी महाराज ने सुंदर कथा का वर्णन आप लोगों के लिए किया, सुंदर वाणी के द्वारा, अमृतमय वाणी के द्वारा इस कथा का वर्णन। और देखो, मैं हर बार कहता हूं कि मैं इनको व्यास नहीं मानता, मैं इनको बालक नहीं मानता, मैं इनको एक पुरुष का जन्म में कोई बालक आकर के कथा कर रहा है, मैं ये नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूं कि साक्षात सुखदेव ही आकर के कथा सुना रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि आप जानते हो कि अब तो काफी उम्र है इनकी, लेकिन जब उम्र कुछ नहीं थी, छोटे से बालक थे, तब से ये कथा ऐसी ही चल रही है। और कथा में निखार आता जा रहा है। तो एक छोटा सा बालक, आप जानते हो, पढ़ लिख करके ऐसी कथा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पढ़ना ही नहीं जानता, तो कथा क्या करेगा। ये तो भगवान की ही कृपा है, ठाकुर जी की ही कृपा है कि उन्होंने इनको पुनीत नाम से संसार में भेज करके और इनके द्वारा ये पुनीत कार्य कराया जा रहा है, जिनका नाम पुनीत है। पुनीत माने होता है क्या? पवित्र एवं अच्छा। और कार्य कैसा कर रहे हैं? वही पवित्र और अच्छा। भागवत की कथा, पुनीत जिनका नाम है, वो कार्य भी पुनीत ही कर रहे हैं।
इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से और श्रद्धा से, कल का समय और है, कल की कथा और है, फिर न जाने ठाकुर जी कब समय लाएगा, कब ये कथा सुनने को प्राप्त होगी। इसलिए सभी लोग बड़े प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से कल की कथा का और आनंद लें। आइए मैं स्वागत के लिए और आशीर्वाद के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर बुलाना चाहूंगा, वो यहाँ पर आते जाएं, शीघ्रता करते जाएं क्योंकि समय बहुत हो चुका है और घर भी जाना है।